बताया था ना। चलिए, और ये कौन सा था? फर्स्ट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश है। और ये कौन सा होगा? द्वितीय चतुर्थांश। और ये तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश। इतना हो गया था, इतना सब चीजें आपको बताई गई। फिर उसके बाद क्या था? चिन्ह बताया गया। इसका जो चिन्ह होता है प्लस और प्लस होता है, इसका क्या होता है? माइनस प्लस होता है, और ये माइनस होता है। तो क्या होता है? ये प्लस होता है। इस में चारों चतुर्थांशों के चिन्ह बना दिया है। अगर इसी चीज को और अच्छे चीज से समझेंगे, जानेंगे, तो अगर हम तरफ लिख लें चतुर्थांश, यहाँ लिख दें चतुर्थांश लिख लिया जाए, और यहाँ लिखा जाए क्या होगा? चिन्ह। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये एक तालिका बनेगी कुछ इस तरह से ना। इसमें 4, 1, 2, 3 और 4। देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? प्लस और प्लस। दूसरे का माइनस और प्लस। तीसरे का माइनस माइनस, और चौथे का होता है प्लस और माइनस। लेकिन इस चिन्ह को ऐसे समझने से अच्छा है, देखिए, अब इसको और अच्छा समझो। अगर इसी चीज को हम ऐसे न लिखें, हम लोग कैसे लिखें? भुज और कोटि के रूप में लिखें, थोड़ा सा जगह आ जाएगा। या तो समझ लीजिएगा, ये छोटा लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या होगा? भुज, और इधर लाइन किसकी होगी? कोटि की होगी। ये पूरा इधर वाला जो पूरा पोर्शन है कोटि का है, इधर वाला भुज का। बात समझ में आया? अब इसके आधार पर हम इस पूरे चारों भागों में जो बिंदु दिए रहेंगे, उन बिंदुओं को निर्देशित कर सकते हैं, मतलब उसके स्थान को बता सकते हैं कौन सा बिंदु कहां आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर इसको बांट दिया जाए 1 2 3, 1 2 3, फिर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये क्या होगा? फिर 1 2 3 ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3। ये चीज समझ में आई? सब चीजें अलग है। अगर हम और अच्छे से समझें और एकदम ध्यान से, तो ये जो बिंदु होगा वो तो है, बताया गया था क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होगा? मूल बिंदु है। ठीक है, ये क्या है? मूल बिंदु। बस हो गई। अब देखिए, जब यह मूल बिंदु होगा, ध्यान समझिएगा, जब यह मूल बिंदु होगा, तो अगर यहाँ से हमको मेन सेंटर मान लें, क्या मान लें इसको? केंद्र मान लें, तो इस केंद्र से जब हम इधर चलेंगे, इधर की दिशा में, ये मेरा क्या होगा? लेफ्ट साइड। ये क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। और इधर चलेंगे तब राइट साइड। इधर डाउन अप, और ये ऊपर, ये नीचे की तरफ चलेगा, और ये ऊपर की तरफ। देखिए, जो भी ग्राफ या जो भी व्यक्ति या कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जाती है, उसका मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये पूरी रेखा क्या होती है? धन की होती है। ये कैसे लिखेंगे? ये होता है धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। बात समझ में आई? ये धनात्मक होगा, और ये वाली रेखा धनात्मक होगी, और ये दोनों कैसे होंगी? ऋणात्मक। बात समझ में आई? अब इसी चीज के या इस पूरे के आधार पे कुछ चीजें हमको और समझनी होगी, उसके बाद हम लोग पूरा इसके मान को लिख पाएंगे। जैसे देखिए, क्या जरूरी है, अब इसके पहले हमें जानना, हमको आना चाहिए कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी। देखो, जरूरी चीज क्या है? पहले हमको आना चाहिए मूल बिंदु आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, ये क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो इसको दिखाते हैं किससे भैया? 0 और 0। जो मूल बिंदु का निशान 0 दिखाया गया था, और दिखाया गया था, मतलब इसमें नहीं था, तो उस मूल बिंदु के निशान किसमें होते हैं? दो बिंदु में आएंगे, x और y में। जो यह रेखा क्या होगी? भुज। ये बिंदु क्या कराएगा? भुज। और इधर क्या होगा? कोटि होगा। तो मूल बिंदु का जो निशान होता है क्या होता है? 0 0। बस समझ में आई? और इसके बाद किसी भी अन्य बिंदु, मतलब कोई भी बिंदु आए, उसका जो निशान बनेगा वो 2 पॉइंट में होगा, भुज और कोटि में होगा। तो किसी बिंदु का निशान क्या होता है?
डायरेक्ट बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, जो बिंदु का निर्देशांक होगा वो ऑलरेडी होगा किसमें, भुज, और किसमें होगा, कोटि में। अब समझ आएंगे ना कि कौन सा भुज है, कौन सी कोटि है। जैसे हम 4-5 बिंदु लिखते हैं, उसके बाद आपसे पूछा कि बताओ कि कौन भुज होगा और कौन कोटि होगा। ठीक, चलिए 1 2 ऋण 4 5 3 4 हो गया, ऋण 3 5 और ऋण 3 ऋण 4। अब इसमें जिससे पूछेगा वही बताएगा कि कौन किस बिंदु में आएगा या कौन किस चतुर्थांश में आएगा, कौन भुज होगा और कौन अंक, कौन चीज क्या होगा, कोटि। ठीक, चलो हम बताओ, बोलो। अब बताओ किस चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट पहले में। ठीक, और इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है, ये भुज है, दो कोटि। बहुत ही बैठ जाओ, चलो बोलो। इसमें बताइए भुज और कोटि कौन सा है, हाँ 3 भुज है और 4 कोटि है। कौन सा चतुर्थांश में है ये, बोलो। हाँ फर्स्ट या प्रथम जो भी करें, चलो बैठो, तुम बोलो, बोलो भाई ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये किस चतुर्थांश में आएगा, इतना बताओ। चलो इसमें कौन भुज है, कौन कोटि है, हाँ माइनस के, ऋण 3 या माइनस 3, ये भुज होगा 5 कोटि होगा। बोलो किस चतुर्थांश में आएगा, हाँ ये किस चतुर्थांश में है, क्योंकि इसका पहला पद ऋणात्मक है, या कह लीजिए भुज ऋणात्मक। बस हो गया ही, ठीक नो सर, उसमें सेकंड वाले, हाँ ये सेकंड में दूसरे वाले में होगा यार, ठीक दूसरे में होगा क्योंकि इसका भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक। बैठ चला आ जाओ, ये किस चतुर्थांश में है सर, ये थर्ड में, हाँ ये थर्ड में होगा क्योंकि इसका दोनों ऋणात्मक है, भुज भी और कोटि। और भुज कितना हुआ, भुज सर -3 और कोटि -4। ठीक, लड़कियों समझ में आया, चलिए अब सीधे बात पे आ गए। अगर इसी चारों बिंदु को कहें कि हमको कहां दिखाना है, निर्देशांक ज्यामितीय कर सकते हैं कि चतुर्थांशों में व्यक्त कीजिए या बताइए परिस्थिति, तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। एक को हम बता देंगे, बाकी आप करेंगे, ठीक, जिसका नहीं होगा वो फिर बताएगा, फिर आगे समझाएगा। चलिए अब यहां से चीज दिखा जाए, और उसके बाद एक ऐसा सवाल बताते हैं जो कि हर प्रश्न में लगभग पूछता है, ये नहीं कि सिर्फ 9वीं में, 10वीं वाली परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो बताएंगे, देखिए ये हो गया आपका जीरो मूल बिंदु हो गया, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, y और y। और इसमें देखिए सबसे बड़ा सवाल 5 खाने बांट देंगे, जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दीजिए, जिधर ऋणात्मक होगा ऋणात्मक, जिधर धनात्मक होगा उधर धनात्मक। बस हो गई, मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो धनात्मक, इधर चलेंगे तब भी धनात्मक, इधर चलेंगे तो ऋणात्मक, इधर चलेंगे तब भी ऋणात्मक। ठीक, चलो अब हमको दिखाना है इस वाले को, पहले वाले बिंदु को, यह किस चतुर्थांश में होगा और इसका एग्जैक्ट स्थान कहां पर होगा वास्तविक रूप से। तो पहले ये देखेंगे कि पहले दोनों धनात्मक जगह नहीं, सही बात, दोनों धनात्मक है तो 100% ये प्रथम चतुर्थांश का हुआ। तो भैया इधर वाला कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश है ना, इधर वाला द्वितीय, इधर तृतीय और इधर चतुर्थ चतुर्थांश। चार चतुर्थांश मिल गए, जब चारों चतुर्थांश मिल गए तो ये पहले का होगा। और इस समय भी एक चीज ध्यान से देखना है कि कौन भुज होगा और कौन कोटि होगा। तो इसमें भुज होगा भैया कौन बताइए, भुज एक है और कोटि कौन सा है, दो। बात समझ में आई, कोटि मेरी 2 है। तो हमने आपको बताया था कि ये वाली जो पूरी लाइन है, ये वाली लाइन जो है कि पूरी लाइन क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, और ये लाइन पूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ध्यान से देखो, बस दो चीज समझ में आएगा, बस एक चीज ध्यान देना है। अब इसमें भुज देखो, कहीं पर धन दिखता है,
भुज लाइन पे पूरा भुज है ना, इसमें धन देखो ये तो एक तो है लेकिन इसमें है ऋण में, हमको कौन चाहिए धन एक वाला, तो हम यहाँ चाहिए, यहाँ मिला बोलो ठीक। अब उसके बाद क्या चाहिए, हमने इसको ढूंढ निकाला, अब हमको चाहिए कोटि, और कोटि कहाँ मिलेगी, 2 है और भी किस रूप में है, धनात्मक मान के रूप में है, तो भैया अब ये कोट वाली जो कोटि वाली लाइन है इसमें 2 ढूंढेंगे, 2 तो यहाँ पर भी है लेकिन ऋणात्मक है, तो मेरा उत्तर होगा नहीं, तो कौन सा होगा ये वाला, तो ये मिला। अब यहाँ से खींचते कैसे हैं, अगर ये रेखा मिलेगी भुज मिलेगा तो कोटि के समांतर रेखा खींचेंगे, और जब कोटि मिलेगा तो भुज के समांतर रेखा खींचेंगे, और ये दोनों रेखाएं जहां काटेंगी, ये रेखाएं जहां काटेंगी वही आपका क्या होगा बिंदु, बात समझ में आई। चलो इसका समांतर मतलब एकदम 90 पर बनाते हैं, इस रेखा के ठीक सीधे सीधे खींच दिए यहां तक, तो 2 ही तक, फिर आप किसी का कहां काटेंगे, यहीं काटेंगे ना, बोलिए, तो जहां ये काटा वही बिंदु मिला 1 और 2, बात समझ में आई नहीं, बोलो। अब एक टूल डाक वाला बता दें, ये वाला, फिर आगे तक लड़कों से चलिए देखिए, अब हम इसको छोड़ रहे हैं आज के लिए, अब इसको बनाकर हम लोग देखेंगे। चलिए एक ही चतुर्थांश का है, दूसरे चतुर्थांश का है, कंफर्म से बात समझ में आई, क्योंकि माइनस और प्लस वाला है। अब इसमें भुज कौन सा है, ऋण 3, तो ऋण 3 ढूंढेंगे भुज में ना, ढूंढो, उधर नहीं मिलेगा, ये ऋण 3 यहाँ मिला, और कोटि का कितनी है 5, तो 5 कहाँ मिलेगा ऊपर, क्योंकि नीचे ऋणात्मक वाला है, और इसमें होगा तो भुज वाला लाइन है, तो यहाँ चलिए, तो यहाँ से क्या करेंगे भैया, y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, कौन सी रेखा, यहाँ से कैसे लगाएंगे, जहां काटा वो बिंदु होगा -3 और 5, बस समझ में आया कि नहीं, बोलो, चलो मोनो बताओ, हाँ लगाओ, तीसरा बता दो, हाँ पहले हाँ देखो, 3 भुज कोटि, 3 भुज और 4 कोटि, बहुत सही, डॉटेड लाइंस, हाँ लिख दीजिए 3 और 4, समझ में आया ना, अब लड़कों को पानी है, चलो 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 जल्दी से, लास्ट में बताइए किस भुज में है, किस मतलब इसका भुज कितना होगा, इसकी कोटि कितनी होगी, चतुर्थांश कौन सा है पूरा बताइए। सर ये चतुर्थांश में है, हाँ इसमें आएगा 3 -3 भुज और -4 कोटि, हाँ दिखाइए, -3 बस सही, ठीक। अब ये बताइए चीज समझ में आई कि नहीं, समझ में आया ना, ये पूरी लगभग कर चलिए, तो ये पूरी प्रश्नावली में बस इतना ही है, ठीक, कल लड़कियों को करना चलेगा ना, चलिए, लेकिन हाँ आप लोग हल करते रहिए प्रश्न किताब से, इतना पढ़े वो बस, जितना आज पढ़े उतना दूर आ, उसको भूलो मत, नहीं तो मामला कर दो, ठीक, चलिए।